वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। एंड आई होप आप सब ने मेरी पिछली वीडियो टाइप्स ऑफ नंबर्स का पार्ट 1 देख लिया होगा और उससे आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आपके वो नंबर्स क्लियर हो जाएँ। और आपने अगर वो लेक्चर मिस किया है तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा ताकि आपके वो नंबर्स क्लियर हो जाएँ। आज का हमारा टॉपिक है रैशनल और इर्रेशनल नंबर। मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था कि हमारे रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर मिक्सअप हो जाते हैं, तो आप प्लीज़ उस पर कोई वीडियो बनाइएगा। तो आज का हमारा एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो प्लीज़ इसे मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। पर हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप वीडियो को पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। Rational numbers. A rational number is a number that can be written in the form of p over q. A rational number is a number एक ऐसा नंबर है जो कि हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं, where p and q are integers and q is not equals to 0. हमारे पास रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं और p और q जो हमारे पास हैं वो इंटीजर्स होते हैं ऑलवेज, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर q हम 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर हो जाएगा वो इस फॉर्म में आएगा 1/0, जो कि अनडिफाइन हो जाएगा। तो हमारे पास जो दो कंडीशंस हैं वो यही हैं कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास रेशो से ड्राइव हुए हैं। हमारे पास ऑलवेज p रेशो q इक्वल्स टू p फ्रैक्शन q में आते हैं। तो रैशनल नंबर ड्राइव किससे हुए हैं? रेशो से। एग्जांपल्स अगर हम लें, इंटीजर से हमने कहा है कि p और q हमेशा इंटीजर्स हों। तो इंटीजर्स क्या होते हैं गाइस? इंटीजर्स होते हैं हमारे पास 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। तो हमारे पास 0 कैसे रैशनल नंबर है? 0 के नीचे अगर हम फ्रैक्शन में 1 डालें तो वो रैशनल नंबर है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है 0/1 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही 1/1 इक्वल्स टू 0। 2 के नीचे भी हम 1 डाल सकते हैं। 3/1 भी फ्रैक्शन में आ सकता है। 4/1 भी आ सकता है। 5/1 भी आ सकता है। सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वही सारे ही रैशनल नंबर्स हैं। इसी तरह हमारे पास जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं दे आर ऑल्सो कैन रैशनल नंबर्स। -1 -1/1, -2/1, -3/1, -4/1, -5/1, ये सारे ही हमारे पास क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। हमारे पास जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो याद रखिएगा, जो कि प्राइम नंबर्स ना हों वो रैशनल नंबर्स होते हैं। स्क्वायर रूट 4 इक्वल्स टू 2। तो जब हम 2 के नीचे फ्रैक्शन के में 1 डालेंगे तो ये 2/1 में आ जाएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट 25 इक्वल्स टू 5, 5/1 इज़ ऑल्सो आ रैशनल नंबर। अगर हम पॉइंट्स में बात करें तो -0.7 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं -7/10 फ्रैक्शन फॉर्म में, तो दिस इज़ ऑल्सो आ रैशनल नंबर। आगे हमारे पास रैशनल नंबर्स की टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। हमारे पास जो तमाम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज नंबर्स which come to an end after few numbers after decimal points. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि डेसिमल के बाद चंद नंबर्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5 डेसिमल के बाद एक नंबर के बाद हमारा डेसिमल के बाद नंबर ख़त्म हो गया है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। 2.45 ये हमारे पास डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक नंबर आए हैं, तो ये भी ख़त्म हो गया है। दिस इज़ ऑल्सो आ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट मीन्स ख़त्म हो जाना। 123.456 आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्यों होते हैं रैशनल नंबर्स? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का आपको पता है ये क्यों होते हैं? क्योंकि हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1.5 इक्वल्स टू 3/2। हमने 1.5 को डिवाइड फ्रैक्शन की फॉर्म में 3/2 कर दिया है, और अगर हम 1.5 को करना चाहते हैं तो हम ये भी लिख सकते थे 1.5/10। हम इनको फ्रैक्शंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आती हैं रैशनल नंबर्स। इसी तरह हमारे पास रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अ रिपीटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर हुज डिजिट्स आर पीरियोडिक रिपीटिंग इट्स वैल्यूज एट रेगुलर इंटरवल्स। एक जो हमारे पास अगर रिपीटिंग डेसिमल्स वो होते हैं अगर उनकी वैल्यूज़ डेसिमल के बाद एक पीरियोडिक मैनर में रिपीट हों।
वी पुट बार ऑन रिपीट वर्ड, जो वर्ड्स रिपीट होते हैं हम उनके ऊपर बार पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास रिपीटेड डेसिमल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 3 ही रिपीट हो रहा है, तो हमने 3 के ऊपर बार डालनी है, जो वर्ड रिपीट होगा हमने उसके ऊपर बार डालनी है। तो 1/3 इक्वल्स टू 0.3 बार, सो दिस इज अ रिकरिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। 7/6 इक्वल्स टू 1.161616 एंड सो ऑन। हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल कौन सा है, जो पीरियोडिक डेसिमल है रिपीटिंग में, वो है 16, तो हम पुट करेंगे 1.16 के ऊपर बार। ये है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल। 15/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.142857 142857। तो आप चेक करें ज़रा, इसमें पीरियोडिक कौन सा नंबर है, वो है 142857 142857। तो हमने 2.142857 के ऊपर बार डाल दी है। ये है हमारे पास पीरियोडिक रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो हमारे पास ऑल द रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। नोट, एवरी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर इज रैशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जो तो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएं, एंड पर आ जाएं वो, और जो रिपीट होने शुरू हो जाएं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, एन इर्रेशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसे नंबर्स जो कि हम P/Q की फॉर्म में ना लिख सकें, इर्रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल √2 इक्वल्स टू 1.414213। ये जो हमारे पास नंबर है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग पे ही कि अगर हमारे पास के रूट्स में वैल्यूज़ प्राइम नंबर्स ना हो तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं, और अगर प्राइम नंबर्स आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो जो 2 है हमारे पास, हमने अपने टाइप्स ऑफ नंबर्स के पार्ट 1 में पढ़ा था, वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर अगर स्क्वायर रूट में आ जाएगा तो ये इर्रेशनल बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो है 1.414213। ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये रिपीटिंग है, ये दोनों ही उस कंडीशन में फुलफिल नहीं कर रही, तो ये इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह √3, √5, √7 आर ऑल स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स, सो ऑल दीज आर इर्रेशनल नंबर्स। पाई इक्वल्स टू 3.142592658972384। ये जो वैल्यू है हमारे पास पाई की, ये भी ना तो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ इर्रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज़ अ डेसिमल। ऐसे डेसिमल्स होते हैं दैट कंटिन्यूज एंडलेसली, जो कि एंडलेसली कंटिन्यूज चलते रहें, विद नो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीटिंग एंडलेसली। ना तो वो कोई वर्ड रिपीट करते हैं और ना ही वो किसी पॉइंट पर जाके एंड करते हैं। ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं और नॉन रिपीटिंग कहते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वो होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। डेसिमल्स ऑफ दिस टाइप कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटेड एज फ्रैक्शंस, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हम फ्रैक्शन में पुट नहीं कर सकते, तो एंड एज अ रिजल्ट आर इर्रेशनल नंबर्स। E इक्वल्स टू 2.71821828845904523। पाई इक्वल्स टू 3.14259265897238 एंड सो ऑन। ये दोनों ही नंबर्स हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स की सबसे बड़ी एग्जांपल्स हैं। तो आज का हमारा डिफरेंस जो है रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, वो क्या है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रिपीटिंग हों और टर्मिनेटिंग हों, उनकी डेसिमल के बाद वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट कर रही हों और उनकी वैल्यूज़ या तो ख़त्म हो जाएं, ये होती हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। और डेफिनेशंस ये हैं हमारे पास, अगर रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में पुट कर सकें हम, और इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो हम P/Q की फॉर्म में पुट ना कर सकें। नोट, स्क्वायर रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। √3, √5, √7, √11 ऑल आर, जो कि प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स हैं, वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। जो प्राइम नंबर्स के नहीं होंगे, विदाउट प्राइम नंबर्स होंगे, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होंगे। सो गाइस, बताइएगा आपको वीडियो आपकी आज की कैसी लगी है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, √47 ज़रूर बताइएगा क्या ये इर्रेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। तो
तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।